नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो जी अब हो रहा है 2 बजने वाले हैं और अब हम यहाँ पे हो चुके हैं रेडी। घर का सारा काम मैंने कंप्लीट कर दिया था और अब हमें कहानी सुननी है। आज है अहोई अष्टमी। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी करे कि सब बच्चों को ठीक रखे, स्वस्थ रखे, उनके काम में तरक्की दे, उनकी लंबी आयु दे और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो जी यहाँ पे हम सब हो चुके हैं रेडी और हम सुनेंगे कहानी सुनने के बाद फिर चाय वगैरह पियेंगे और जी फिर लगते हैं अपने काम पर। ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर त्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। त्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर त्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? त्याऊ माता बोली, क्या बात है? तब वह बोली, वचन दे तो बताऊं। त्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब चौपाल की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी। चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची सब कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई है? बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब त्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। त्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी खोलिए। कहने वाले तथा सुनने वाले तथा सब परिवार की कोख खोलिए। रंगोई मैया की जय। तो जी अब हो रहे हैं शाम का टाइम, 3 बज रहे हैं और हमें बनाना है खाना। खाने में वैसे तो मुझे आज तो कुछ नहीं बनाना क्योंकि आज हमारी दावत है। जो हमारे किराएदार रहते हैं उनके जो छोटा बेबी हुआ था उसकी पहली अष्टमी है, तो उन्होंने ही हमारा खाना किया हुआ है। वो बोल रहे थे कि बस आप पूजने के लिए बना लेना, बाकी खाना तो वहीं पे है हमारा। तो मैं ऊपर जाऊंगी उनके पास और खाने में देखती हूँ क्या क्या बना रहे हैं और जी उनकी हेल्प भी करवाती हूँ थोड़ी सी। वो वैसे तो बोल रहे थे कि हमें खुद कर लेंगे, लेकिन वही है ना जी, थोड़ा काम तो करवाना ही पड़ता है साथ में लग के, क्योंकि उनका भी छोटा बेबी है, वो खुद से नहीं बना पाएंगे। तो मैं भी जाऊंगी ऊपर खाना बनाने। तो जी चलिए फिर चलते हैं ऊपर छत पे। तो जी आ चुकी हूँ मैं ऊपर छत पे और ये देखिए बनाने लग रही है अहोई माता की तस्वीर। ये देखिए कितनी सुंदर बना रही है। आपको मैं दिखाऊंगी इसकी वीडियो पूरी। और जी यहाँ पे बनने लग रहा है खाना। क्या क्या बना लिया? और इधर बनने लग रही है चाय। ये चाय तो जी छोले तो उबाल दिए हैं और अब फिर बाकी जो खाना है वो बनाते हैं और लगते हैं अपने काम पर। तो जी मिलती हूँ आपको बाद में। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद लगे हैं हम अपने काम पर और इधर मैं तड़का लगाने लगी हूँ छोले में। और उधर जो उसकी सास है आंचल की, ये जो मेरे पास है ना, इधर यहाँ पे बैठी हुई है पिंक साड़ी में, ये बहू है इनके, इसके पास ही बेबी हुआ है। तो जो उनकी सास है वो अंदर लगाने लगी है पोछा, जहाँ पे हम पूजन करेंगे। वो बोल, वैसे तो बृहस्पतिवार था, हम पोछा वगैरह नहीं लगाते, लेकिन पूजन करना था ना, तो इस कारण से बोल रही थी कि बस इस कमरे में सफाई कर देती हूँ और तुम खाना बना लो। तो यहाँ हम लग रहे हैं दोनों खाना बनाने पे और इधर मैं छोले में तड़का लगा दूँगी। और क्योंकि उबाल तो मैंने बहुत देर पहले ही दिए थे। तो जी इधर भगोना रखा हुआ है, इसमें लगा दूंगी मैं तड़का। और उधर जो आंचल है वो बनाने लग रही है हलवा। वो कहने लगी कि दीदी आप तड़का लगाओ, इधर मैं हलवा बना देती हूँ, तो जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा। जल्दी खाने किस लिए भी थी, क्योंकि शाम होने से पहले ही बाइना निकालते हैं और इनको ना 2-4 घर देना भी था खाना, जहाँ पे भाई ज़्यादा जानकारी होती है, आना जाना होता है, वहाँ पे ये खाना भी देते हैं। इस तरह जैसे बच्चे की पहली हुई होती है ना, तो उस पर हमारे इधर खाना बांटते हैं 2-4 घर।
तो इसलिए हम जल्दी-जल्दी से बना रहे थे कि फिर रात हो जाएगी, क्योंकि खाना देना भी था और निकालना भी था। तो इस कारण से हम दोनों ही लगे हुए हैं खाना बनाने पे। और उधर उनकी सास है जो, वो भी हमारे साथ लगी हुई हैं, कभी कुछ दे रही हैं, कभी कुछ दे रही हैं। तो इस कारण से हम फटाफट से लग रहे हैं यहाँ पे। और मैंने तेल चढ़ा दिया था, इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, हींग वगैरह डाल दूँगी। और टमाटर चॉप किए हुए थे हमने पहले ही, क्योंकि कहते हैं कि टमाटर जो मतलब होली वाले दिन ना कुछ कटिंग नहीं करती। तो इस कारण से हमने टमाटर भी चॉप किए हुए थे, पहले ही रात को रख दिए थे चॉप करके फ्रिज में। तो जी यहाँ पे मैं लग रही हूँ अब छोले में तड़का, और उधर बन रहा है हलवा। तो जी यहाँ पे हमारे छोले भी बन के हो गए हैं तैयार, और उधर हलवा भी बन गया है। और अब मैं करने लगी हूँ आटा फलों का। जो आटा चीनी और आटा डाल के मिक्स करके बनाते हैं ना फल, वो होते हैं। तो हमारे यहाँ पे ना वहीं पे वही बनाते हैं, वो पुज्जे भी जाते हैं। तो इस कारण से मैं करने लगी हूँ आटा। और इधर आँचल बोल रही थी कि दीदी मैं सब्जी में तड़का लगा दूँगी, क्योंकि इसको अरबी की सब्जी भी बनानी थोड़ी सी। तो इस कारण से वो बनाने लग रही है सब्जी, और मैं इधर बना दूँगी फल। तो इसलिए जल्दी जल्दी से हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट।
तो जी यहाँ पे अब आ चुकी है पूरियों की बारी, और वो बेल रही है दीदी, और इधर मैं फटाफट से सेक दूंगी तो जल्दी जल्दी हमारी पूरियाँ भी बनके हो जाएंगी तैयार। तो जी गैस को भी हमने नीचे रखा हुआ था बाहर ही, क्योंकि किचन छोटी थी ना, तो इस कारण से वहाँ पे 2-3 बंदे खड़े भी नहीं हो सकते थे, और ज़्यादा खाना बनता है ना, तो इसलिए ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं हो जाता। तो इस कारण से हमने बैठ के खाना बनाया सारा। तो यहाँ पे बनने लग रही है पूरियाँ गरमा गरम, और जी फिर करेंगे हम भोजन की तैयारी। तो जी यहाँ पे खाना बन के हो गया है रेडी, और अब हम वाइना निकाल लेंगे। और खाने में देखिए मैंने क्या बनाया है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अभी हमने बना दिए हैं छोले, ये देखिए, और यहाँ पे बन चुका है हलवा। वो हमने थोड़ा सा गाय के लिए भी निकाला था, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि निकाल हुआ इसमें से। और जी यहाँ पे रखी है अरबी की सब्जी, और इसमें है चावल, और जी यहाँ पे रखी हैं हमारी पूरियाँ। तो जी अब हम निकाल लेंगे बायना खाने के लिए, क्योंकि शाम हो गई है। तो जी लगाते हैं फिर भोग भगवान जी को भी। तो जो देखिए यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं नीचे, और करने लगे हैं पूजन की तैयारी। और मम्मी ना जोत बत्ती तैयार कर रही है, तब तक मैं सामान रख रही थी। कुछ तो मैंने रख दिया था, और कुछ ला रही थी। बीच बीच में उठना भी पड़ रहा था, कभी कुछ लाना कभी कुछ लाना, याद ही नहीं रहा था मुझे कि क्या क्या रखते हैं। तो जी यहाँ पे हम करने लगे हैं अब पूजा। मम्मी भी दिया वगैरह लगा देगी अपनी, और खाना निकाल देगी। मम्मी तो गाय को ही देती है खाना। और जो इस बार मैंने भी व्रत रखा है वही माता का, कि माता रानी मेरे ऊपर भी कृपा करेगी, तो इस कारण से मैंने भी व्रत रखा है। तो यहाँ पे और मैं भी पूजन की तैयारी में लगी हुई हूँ। और जो ये खाना है ये मैं मम्मी को दे दूँगी, और जो मम्मी वाला खाना है वो जाएगा गाय के पास। तो हम कर लेंगे अभी यहाँ दोनों बैठ के अपनी पूजा हुई माता की। तो जी पूजा करने के बाद अब आ चुके हैं हम जल चढ़ाने के लिए, और यहाँ पे मम्मी चढ़ा देगी जल। तारा देख के ही व्रत खोलते हैं वही माता का। तो जी आज की थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय माता दी, जय हो हुई माता की। आप पर माता की कृपा हमेशा बनी रहे। जय हुई माता की।